सारा, मेरी बात सुनो। ये सलमान है ना, अभी अभी घर से निकला है। वो तुम्हारी निगत आपी है ना, उसे कॉल करके उसे बुलाया है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना, जितना जल्दी हो सके आके उसे ले जाए। नहीं नहीं सारा, ऐसा मत करना। कुछ भी हो जाए उसे उसे वहां से यहाँ मत आने देना। क्या हो गया है आपी आपको? उसकी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है। मुराद ने फिर से मुझसे लड़ाई की है। ये घर से जाएगी तो सुकून आएगा ना मुझे। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? कोई सुकून उनको नहीं आएगा। तुम्हारा सुकून सिर्फ उस निगत के घर से जाने के बाद ही आएगा। तो मैं क्या करूं आपी? क्या जाकर अजरा को मना कर दूं कि सलमान लेने आ रहा है, उसके साथ मत जाओ? यही करना पड़ेगा। देखो सारा, अब उस अजरा की सलमान की जिंदगी में कोई जगह नहीं है, ठीक है? आपी अगर सलमान उसे लेकर नहीं जाएगा तो वो मुराद की नजरों के सामने रहेगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बला से अगर उसे लेकर जाना है तो जाए। निगत आपी एक बार जाने की बात कर चुकी है ना, तो वो चली जाएगी। सारा प्लीज। नहीं आपी, अब नहीं। अब मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुनी। हेलो सारा, एक तो ना ये सलमान समझ रहा है, और ऊपर से ये सारा भी बात नहीं मान रही। आ गए आप? मुझे बताया था आपने कि आप आएंगे। अम्मी, सलमान को फोन करें। क्यों, क्या हुआ? हमें ये बात करने का वक्त नहीं है। वो आपकी बहू को लेने के लिए गया है। क्या? उसे लेने गया है? मुझे तो बता के नहीं गया। मुझे बताए बगैर वो कैसे जा सकता है? और वैसे भी उसे इतना गुस्सा था अजरा पर। उसका जो गुस्सा था ना अम्मी, वो सिर्फ यहीं तक का था। आप देख लीजिएगा, वहां जाके उसका गुस्सा ना झाग की तरह बैठ जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हर रोज कोई नई परेशानी खड़ी होती है। अम्मी, अब वो देखें, सलमान अगर अजरा को यहां लेकर आ गया ना, तो आप सोच लीजिए कि सलमान यहां नहीं रहेगा और वो अब्बू के पास भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। क्यों मेरा दिल दहला रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम उससे बात करोगी। बड़े दावे कर रही थी। जब पता था तो उसे जाने क्यों दिया? वैसे मैं एक बात कहूं, ये आपके बेजा लाड प्यार नहीं उसे बिगाड़ के रखा हुआ है। वो किसी की सुनता है क्या? जो उसके दिल में आता है वही ठीक है। और माजरत के साथ, जो बीवी आपने उसके गले में डाल दी है ना, बस आप अपने बेटे को भूल जाइए। फिर मैं क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है? आप उसे फोन करें और वापस घर बुलवाएं। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की अम्मी, लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। आप एक काम करें, आप उसे फोन करके देखें, शायद हो सकता है वो आपका फोन उठा ले। अच्छा,
बेटे सलमान को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। बेटा कहाँ हो? कब से मैं तुम्हें फोन मिला रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? अम्मा आपको आप ही से पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं कहती हूँ फौरन वापस आओ। अम्मी मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ और बात करके ही आऊंगा। क्या बात करनी है मुझे बताओ। आकर बता दूंगा। तुम्हें जाने से पहले मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। अम्मी शुमाइला आप ही को बता कर आया हूँ मैं, अब सबको बार बार बताता फिरूं क्या? जिद मत करो, वापस आ जाओ। अम्मी बात क्या है? आप मुझे वापस आने का क्यों कह रही हैं? तुम अजरा को लेने गए हो ना? तुम जानते हो कि वो अपनी मर्जी से गई थी, फिर तुम क्यों उसे लेने के लिए गए हो? पहले अजरा अपनी गलती की माफी मांगेगी मुझसे, फिर मैं उन लोगों से खुद बात कर लूंगी। अम्मी सब हो जाएगा और आप फिक्र नहीं करें, मैं उसे यहाँ पर लेने नहीं आया हूँ। मेरे दिल में कोई बात है, बस वो पूछना चाहता हूँ उससे। देखो सलमान, वहां झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि वो सारा का घर भी है। तुम पहले भी वहां ये हरकत कर चुके हो। अम्मी कुछ नहीं होगा, बीवी है वो मेरी, उससे बात करने के लिए आया हूँ बस। और आप मुझे ये बच्चों की तरह ट्रीट ना किया करें बस। सलमान, सलमान, अब क्या होगा?